करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर। विजयनगर आर्किटेक्चर जो डिस्टिंक्टिव द्रविडियन स्टाइल है, इमर्ज हुआ है 1336 से 1672 के बीच में अंडर द विजयनगर एम्पायर। ये आर्किटेक्चर ट्रेडिशन जो है कैरेक्टराइज्ड है ग्रैंड टेम्पल इसमें जो फीचर करते हैं टावरिंग गोपुरम, एंट्रेंस टावर कहते हैं जिसे, एक्सपांसिव मंडप है जिसे हम पिलर हॉल कहते हैं, और एलेबोरेट कार्विंग्स है। आर्किटेक्चर जो है इस पीरियड का वो ग्रैंड अर्बन प्लानिंग है। ठीक है, फीचर्स डिज़ाइन किए गए रॉयल प्रोसेशन है, रॉयल प्रोसेशन के लिए, पब्लिक सेरेमनीज के लिए एम्फसाइज करते हैं पावर पे और लेजिटिमेसी विजयनगर रूल की डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं विजयनगर की पावर को और उसकी लेजिटिमेसी को लेजिटिमाइज करते हैं, उनके रूल को लेजिटिमाइज करते हैं। की फीचर की बात करेंगे विजयनगर आर्किटेक्चर के तो जैनिथ है द्रविडियन टेम्पल का एग्जाम्पल है विरूपाक्षा विथला टेम्पल हम्पी में। उसके अलावा टावरिंग गोपुरम में मंडप है, एलिबोरेट स्कल्पचर्स है। गोपुरम जो है नोटेबल है अपनी हाइट के लिए और इंट्रिकेट कार्विंग के लिए ऑफ डेटीज एंड मैथोलॉजिकल फिगर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टाइल है, ब्लेंड है द्रविडियन स्टाइल का पर्सिस्टेंट इन्फ्लुएंस के साथ, जैसे कि आर्चेस, डोम और स्टूको रिलीफ इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। ये फ्यूजन जो है एविडेंट है लोटस महल हम्पी में। ये शोकेस करता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का यूनिक डिज़ाइन है इसकी, इंक्लूड करता है आर्च ओपनिंग है और डेकोरेटिव प्लेस्टर वर्क है। इन्फ्लुएंस है नायक स्टाइल का। नायक ने डेवलप किया आर्किटेक्चरल स्टाइल जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि लास्ट पिलर हॉल है, स्लेंडर गोपुरम है, मल्टीपल स्टोरीज और इंट्रिकेट कार्विंग है जो डेपिक्ट करती है डेटीज़ को। एग्जांपल है रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है श्रीरंगम में और मीनाक्षी टेम्पल जो है मदुरई में। नायक ने एडर किया सिंगल सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर जैसे कि हॉल्स हो गया, टावर हो गए। एनहेंस किया इसने टेम्पल की ग्रैंड्योर और कॉम्प्लेक्सिटी को इसने एनहेंस किया। उसके अलावा ग्रैंड अर्बन प्लानिंग, तो ग्रैंड प्रोसेशन स्ट्रीट इन विजयनगर आर्किटेक्चर ने इंक्लूड किया ग्रैंड प्रोसेशनल स्ट्रीट, लार्ज टैंक और रिजर्वायर, मल्टी पिलर्ड हॉल, कॉलोनेट्स डिज़ाइन किए गए रॉयल सेरेमनीज के लिए। सिटी जो है हम्पी की, विजयनगर की कैपिटल जो है फीचर करती है लॉन्ग चैरियट स्ट्रीट जिसे हम कहते हैं हम्पी बाजार स्ट्रीट। उसके अलावा कल्याण मंडप की बात करते हैं तो यह प्रोमिनेंट फीचर है विजयनगर आर्किटेक्चर का। यह सेरेमोनियल हॉल है डिवाइन मैरिज के लिए जहाँ रिचुअल्स जो है परफॉर्म किए जाते हैं विद इन टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस। ये इंट्रिकेट कार्विंग है, यहाँ इंट्रिकेट कार्विंग है पिलर में और स्पेशियस डिज़ाइन है। ये फैसिलिटेटेड किया है, लार्ज गैदरिंग को फैसिलिटेट करता है विद विठल टेम्पल जो है हम्पी में विठल टेम्पल जो है प्राइम एग्जांपल है अपनी आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस के लिए एक्सीलेंट एग्जांपल है। मोनोलिथिक स्कल्पचर की बात करेंगे तो पीरियड जो है इसमें देखा लार्ज स्केल पे मोनोलिथिक स्कल्पचर लक्ष्मी नरसिम्हा और बद्धविलिंग स्टैच्यू जो है हम्पी में कार्व किए गए सिंगल ग्रेनाइट ब्लॉक से कार्व किए गए और इनकॉर्पोरेट किए गए इनटू टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस। फिर मटेरियल यूज़ की बात करेंगे तो ये एक ग्रेनाइट को यूज़ करते हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए और सॉफ्ट स्टोन को डिटेल कार्विंग के लिए। ये हाईलाइट करता है बिल्डर की टेक्निकल स्किल्स। स्टोन चेरियर जो है विठल टेम्पल हम्पी में स्टोन चेरियर जो है वो कार्व किया गया है ग्रेनाइट से। ये नोटेबल एग्जांपल है क्राफ्टमैनशिप का। उसका लिटरेचर विजयनगर एम्पायर में ट्रैवलर अकाउंट की बात करेंगे, जो निकोलो दे कॉन्टी इटालियन मर्चेंट और ट्रैवलर है, इन्होंने डिस्क्राइब किया है सिटी के फोर्टिफिकेशन को, लार्ज आर्मी जो मेंटेन की गई थी देवराय वन के द्वारा। ये हाईलाइट करते हैं वेल्थ और बस्लिंग एक्टिविटीज़ विद इन द मार्केट जो फील्ड थी प्रीशियस स्टोन से और लग्जरी गुड से। अब्दुल रजाक ये पर्शियन डिप्लोमेट थे। ये कोर्ट ऑफ शाहरुख फ्रॉम द कोर्ट ऑफ शाहरुख से आए थे, शाहरुख की कोर्ट से आए थे। ठीक है, इन्होंने प्रोवाइड किया विविड डिस्क्रिप्शन सिटी की कंसंट्रिक वॉल का, पैलेस का और टेम्पल का। इन्होंने अटेंड किया महानवमी फेस्टिवल, डिटेल किया सेरेमनीज को, डिस्प्ले किया वेल्थ और पावर को। डोमिंगो पीस की बात करेंगे तो ये पोर्चुगीज थे, ट्रैवलर थे। ये ऑफर करते डिटेल डिस्क्रिप्शन एम्पायर की, कृष्णदेव राय के एम्पायर की। ये फोकस करते हैं सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का, मार्केट को और विरूपाक्षा टेम्पल को। फर्नोज नूनिस है, ये पोर्चुगीज हॉर्स ट्रेडर थे। ये फोकस करते हैं हिस्ट्री ऑफ गवर्नेंस एम्पायर की और ये इसके फाउंडिंग के बारे में बताते हैं, फाउंडेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसके डायनेस्टिक चेंजेस के बारे में बताते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताते हैं। पेंटिंग और आर्ट ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर के मिडिवल एरिया की बात करेंगे तो मुगल पेंटिंग की बात करेंगे। मुगल पेंटिंग 16th to 18th सेंचुरी फ्लोरिश की। ये ब्लेंड है इंडियन का, पर्शियन का और यूरोपियन का। इंट्रिकेट डिटेल होती है, वाइब्रेंट कलर होता है। ये शोकेस करता है मिनिएचर फॉर्म में वर्जन शोकेस होता है। हुमायूं जो था इस्टेब्लिश किया पेंटिंग स्कूल। इन्होंने ब्रिंग किया पर्शियन आर्टिस्ट को इंडिया में, ले किया ग्राउंड वर्क रखा फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। ये आर्ट फॉर्म जो है इसके लास्टिंग इम्पैक्ट है इंडियन आर्ट पे, इन्फ्लुएंस करता है लेटर ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि राजपूत और पहाड़ी स्कूल को एनरिच किया इसने, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चर हेरिटेज को। मिनिएचर पेंटिंग क्राफ्ट क्रिएट की जाती है प्राइमरली स्मॉल होती है, डिटेल आर्ट होती है, इलस्ट्रेटिंग मैन्युस्क्रिप्ट होती है और सर्व करती है स्टैंड अलोन पीस। मिनिएचर जो है डेपिक्ट करती है कोर्ट सीन को, बैटल्स को, सोशल लाइफ को। ये कैरेक्टराइज होती है मेटिकुलस एग्जीक्यूशन होता है और रिच कलर पैलेट्स होते हैं। नैरेटिव एंड हिस्टोरिकल थीम फीचर जो है इलस्ट्रेशन जैसे कि इंडियन एपिक्स का, हिस्टोरिकल इवेंट्स का, कोर्ट लाइफ का।
ये नोटेबल वर्क है। अकबर नोटेबल वर्क की बात करेंगे तो अकबरनामा है, जहांगीरनामा है, जो डिटेल देते हैं रेन मुगल एम्पायर के रेन की और सिग्निफिकेंट इवेंट की। पोर्ट्रेचर की बात करेंगे तो ये रेफर करता है क्रिएशन है, डिटेल और रियलिस्टिक डिपिक्शन है इंडिविजुअल का। ये फोकस करता है एम्पायर पे, कॉर्टियर पे और सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं मुगल कोर्ट के उस पर। यहाँ एम्फेसिस होता है रियलिज्म पे और डिटेल पे। ये ऑफन डिपिक्ट करता है एम्पायर को, कॉर्टियर को विद एक्सप्रेसिव फीचर्स और एलिबोरेट कॉस्ट्यूम। कलरिंग और ऑर्नामेंटेशन की बात करें तो पेंटिंग जो है उसे वाइब्रेंट कलर पैलेट्स होते हैं यूज़ करती है नेचुरल पिगमेंट्स को। गोल्ड और सिल्वर जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है एम्बेलिशमेंट के लिए, ऐड करता है लग्जरी पेंटिंग में। पेट्रोनिज जो डेवलपमेंट की बात करेंगे पेंटिंग मुगल एम्पायर में हुमायूं जो था उसने इंट्रोडक्शन किया पर्सियन आर्टिस्ट का, इस्टेब्लिश किया ट्रेडिशन, इस्टेब्लिशमेंट हुआ ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग मुगल एम्पायर में। पर्शियन फीचर जैसे इंट्रिकेट डिटेलिंग हो गया, एनहांस किया इसने सोफिस्टिकेशन मुगल आर्ट में। वाइल इंडियन इन्फ्लुएंस की बात करें नेचुरलिज्म और रियलिज्म जो है कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूटेड किया फ्यूजन में, जो मुगल एम्पायर को मुगल स्कूल आर्ट को यूनिक बनाता है। मीर सैयद अब्दुल समद ये जो है आर्टिस्ट थे जिन्होंने बिगिन किया फ्यूजन मुगल कोर्ट में। उसके बाद अकबर की बात करेंगे 1556 से 1605 एक्सपेंशन हुआ तस्वीर खाना इंपीरियल वर्कशॉप का। अकबर ने एक्सपेंड किया इंपीरियल वर्कशॉप और इंटीग्रेट किया इंडियन एलिमेंट को मुगल आर्ट में। इसने फोस्टर किया फ्यूजन ऑफ स्टाइल। ये पीरियड जो है देखता है क्रिएशन हुआ है मैनी इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट का और पेंटिंग जो है डिपिक्ट करती है कोर्ट लाइफ को, पेंटिंग जो है डिपिक्ट करती है कोर्ट लाइफ को, बैटल को, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हो। नोटेबल प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो हमजानामा है, तूतीनामा है, अकबरनामा है। प्रोमिनेंट आर्टिस्ट की बात करेंगे तो बासवन्ना है, दसवंत है, बासवन्ना है, केसु है। जहांगीर 1605 से 1627 एम्फेसिस किया इसमें रियलिज्म पे, पोर्ट्रेचर पे और नेचुरलिज्म पे। जहांगीर ने फोकस किया रियलिज्म पे, पोर्ट्रेचर पे, इनकॉर्पोरेट किया इसने यूरोपियन टेक्निक को, जैसे कि शेडिंग हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया। ये कीन इंटरेस्ट था इसका फ्लोरा और फौना पे, जिसे डिटेल स्टडी लीडिंग टू डिटेल स्टडीज बाय आर्टिस्ट। उस्ताद मंसूर जो है उसने एक्सेल किया डेपिक्ट करने में प्लांट और एनिमल को। जहांगीर का रेंज जो है उसने सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखा सिंबॉलिक एंड फिगरेटिव पेंटिंग में। शाहजहाँ 1628 से 58 इसका फोकस था लग्जरी पे था, रोमेंस पे था, आर्किटेक्चरल ग्रैंडर पे था। शाहजहाँ एरा जो है इसने एम्फेसाइज किया लग्जरी पे और रोमेंस पे। पेंटिंग जो कैरेक्टराइज हुई है गोल्ड एम्बेलिशमेंट से और इंट्रिकेट डिटेल से। शाहजहाँ के रेंज जो था वो उसमें इम्प्रेस किया, इसने इम्प्रेस किया, मुगल ने इम्प्रेस किया यूरोपियन टेक्निक को, जैसे कि पर्सपेक्टिव हो गया, शेडिंग हो गया, डेप्थ और रियलिज्म के लिए ये इनकॉर्पोरेट किया। इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया यूरोप के एलिमेंट को, जैसे कि हेलोस को इंक्लूड करना। नोटेबल वर्क की बात करेंगे तो ये है पाशानामा। प्रोमिनेंट आर्टिस्ट जो है वो चितरमान है, गोवर्धन है, मंसूर है। ये कंट्रीब्यूटेड टू दिस फेस। औरंगजेब की बात करेंगे तो ये 1658 से 77 रिलीजियस कंजर्वेटिज्म और रिड्यूस किया इसने पेट्रोनेज आर्ट को। औरंगजेब जो था उसकी कंजर्वेटिव अप्रोच थी और इससे डिक्लाइन हुआ रॉयल पेट्रोनेज में पेंटिंग के। मैनी आर्टिस्ट जो है वो माइग्रेट किए रीजनल कोर्ट में, जहाँ ये इन्फ्लुएंस हुए, जहाँ उन्होंने है ना रीजनल जो लोकल स्टाइल थी उसको इन्फ्लुएंस किया। टेकलाइन जो वो मुगल पेट्रोनेज का उसने इंकरेज किया ग्रोथ होना रीजनल स्टाइल की ग्रोथ को, जिससे राजस्थानी और राजपूत और पहाड़ी। रीजनल स्कूल की बात करेंगे तो डिक्लाइन जो हुआ सेंट्रलाइज मुगल आर्ट वर्कशॉप का औरंगजेब के रेंज के बाद, इससे डिक्लाइन राइज हुआ रीजनल स्कूल का राइज हुआ पेंटिंग में। कई सारे आर्टिस्ट जो है उन्होंने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखी रीजनल कोर्ट में। ठीक है, ये स्कूल जो है वो ब्लेंड है पर्शियन का, मुगल का और इंडियन एलिमेंट्स का। ये रिफ्लेक्ट करता है लोकल कल्चर और कस्टम को। पहाड़ी पेंटिंग की बात करेंगे तो बचौली स्कूल इस जानी जाती है अपने बोल्ड कलर के लिए, ज्योमेट्रिक पैटर्न और एक्सप्रेसिव फेसेस के लिए। थीम्स जो है राधा कृष्ण लव स्टोरी है। ये एपिक डिपिक्ट करते हैं रामायण और महाभारत की एपिक्स को डिपिक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं बीटल विंग को शिमनिंग इफेक्ट के लिए। रस मंजरी, गीता गोविंदा इसके एग्जाम्पल है। कांगड़ा स्कूल की बात करेंगे तो ये फोकस करता है नेचुरलिज्म पे, डेलिकेट ब्रशवर्क पे फोकस करता है, ये डिपिक्ट करता है लव और डिवोशन को। ठीक है, ये जाना जाता है अपनी सीरीन लैंडस्केप के लिए और इमोशनल पाथ या डेप्थ के लिए। फोकस फेमस है कांगड़ा की पेंटिंग, जहाँ ग्रेसफुल फिगर होते हैं और सॉफ्ट फीचर होते हैं। ग्रेसफुल फिगर होते हैं और सॉफ्ट फीचर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे राजपूत पेंटिंग की बात करेंगे तो मेवाड़ स्कूल, ये बोल्ड लाइन्स होती है, विविड कलर होते हैं, एम्फेसाइज करता है स्टोरी टेलिंग पे और कल्चरल थीम्स पे। कृष्णा की लाइफ हो गया, लोकल फेस्टिवल हो गए, राजस्थान के कल्चर हो गया, जैसे रागमल हो गया, अमरू शतका हो गया। उसके बाद मारवाड़ की बात करेंगे, ये डायनेमिक कंपोजिशन है, वाइब्रेंट कलर्स है और एक्शन फील्ड सीन है। कोर्ट सीन हो गए, हंटिंग सीन हो गए, हंटिंग एक्सपेडिशन हो गया, लेजेंड्स हो गए, कोर्ट के लोकल लेजेंड्स हो गए। उसके अलावा इसका एग्जांपल है मारवाड़ रामायण हो गया, हंटिंग सीन हो गया महाराजा मान सिंह का। उसके अलावा किशनगढ़ की बात करेंगे, किशनगढ़ जो है फेमस है अपने लिरिकल और रोमांटिक स्टाइल के लिए, डेपिक्ट करता है ऑफन राधा कृष्ण लव को आइडियलिक लैंडस्केप पे। ठीक है, ये इसे जाना जाता है अपने एलोंगेटेड फीचर्स के लिए और ड्रीमी एक्सप्रेशन के लिए। बंधनी राधा कृष्ण की जो पेंटिंग है निहाल चंद के द्वारा, उसका एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री।